भाई मैं एक बात बताऊं, डोमिनिक को जिता देते ना तो और मजा आ जाती, ज्यादा मजा आती। आपको क्या लगता है सीएम पंक की तो पूरी स्टोरी ही है मेन इवेंट करना, उसने इतने टाइम से लगा हुआ है भाई, कब से वो तो रॉक सीना के टाइम से कि भाई मुझे मिलता ही नहीं मेन इवेंट, मैं तो चैंपियन हूं, मैंने कैरी किया डब्ल्यूडब्ल्यूई को। आई विल डाई फॉर कोडी रोड्स हील टर्न भाई, उसका हील टर्न वो भाई उसका हील रन बहुत अच्छा है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीएम पंक अपना फेवर डिमांड कर ले पॉल? वो तो करेगा ही, क्योंकि वो बचा हुआ है, पता नहीं वो क्या फेवर मांगेगा ये भी नहीं पता ना अपने को। भाई ये सोनी वालों ने बहुत मनमानी कर ली अपनी यार। एक चीज़ आप पहले ये बता दो कि रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस पंक वाला मैच ट्रिपल थ्रेट या रोमन वर्सेस सेथ का सिंगल्स मैच, तो ये तो मैं समझता हूँ कि जॉन सीना चैंपियन नहीं बनेगा। सो गाइस फाइनली द अंडरटेकर ऑफ आवर इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी इज बैक। मोहित भैया वेलकम टू री रेसल प्रो। ये बड़ा अजीब सा वो है अंडरटेकर वाला। अच्छा रेसलमेनिया टू रेसलमेनिया वाला। अरे आप एक एक साल बाद आ रहे हो ना, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव आपका साल है। और ये फर्स्ट टाइम आपका इस चैनल पे ना? इस पे फर्स्ट टाइम है। वो तुम्हारा जो पॉडकास्ट वाला था रिवीजन, उस पे किया था पहले। पॉडकास्ट वाला था रिवीजन। अनफॉर्चुनेटली एक तो शादी करके निकल गए भाई साहब हमारे, उसके लिए तो फॉर्चुनेटली है भाई। चलो पर्सनल उसका जो भी है। और अब जब आपका ये फर्स्ट टाइम था इस चैनल पे होने वाला था, तो मैंने सोचा कि कॉमेडी पोस्ट पे डालूं इस चीज़ को और कमेंट से पूछ लूं सबसे कि भाई आपसे कुछ भी पूछना चाहते हो अगर तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, मैंने लिए हैं, लेकिन वो हम बाद के लिए बचा के रखते हैं। फिलहाल आप बताओ भैया कैसा चल रहा है? आप तो जापान वगैरह जाके आए। मैं बढ़िया चल रहा है, मतलब सही है। और जापान का भी हमारा काफ़ी टाइम से ड्यू था, तो इस बीच में ऐसा हुआ कि कंटेंट फेस थोड़ा खाली था, तो हमने कहा चलो ठीक है होके आते हैं। अब तो आ रहा है आपका काफ़ी कंटेंट वाला। अब तो मतलब कैप्टन अब तो अमेरिका बारिश होने वाली है, जैम पैक्ड है। आपने रिसेंटली शायद उसका डाला था फ्रॉम का, है ना, ट्विटर पे कुछ टाइम पहले, तो मुझे रिकमेंडेशन बाकी जगह से भी आई थी, तो मैंने देखना शुरू किया। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? एक सीज़न देख लिया मैंने, अभी तो मस्त जा रहा है, देखता हूँ आगे क्या क्या। वैसे आप अभी जापान जैसे जाके आए, आई थिंक आप पहले भी गए हो ना, मतलब आउट ऑफ इंडिया गए हुए हो? मैं मतलब होके आया हूँ 2-3 बार। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा मतलब आउट ऑफ इंडिया गए हो तो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज भी अटेंड कर लें कभी? पता नहीं यार, मतलब मेरा ना थोड़ा लाइव इवेंट्स अटेंड करने में थोड़ा मैं हेजिटेंट होता हूँ, क्योंकि वो मेरे को ना भीड़ भाड़ और वो थोड़ा पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि यार जैसे अभी कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट था, तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन भी आया था कि भाई कहाँ है, क्या है, लिए क्या टिकट? मैंने कहा नहीं तो पर मतलब होता नहीं है जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज, जैसे हम तो कब से देख रहे हैं, फिर होता है एक मन कि हाँ वहाँ जाके कैसा फील होता होगा। वैसे भी मुझे लगता है जैसे बाकी जैसे कॉन्सर्ट शो आपने बोला ये कोल्ड प्ले वाला, तो काफ़ी डिफरेंट वाइब होती है रेसलिंग की। हाँ नहीं देखो, वहाँ बैठ के और वो चीज़ अटेंड करने का तो मज़ा होता ही है डेफिनेटली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो मेरे को एक मतलब आपके एज अ फ्यूचर में भी नहीं है कभी कि शायद हो कभी? मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं है, पर और ना मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो रहे, मतलब अपना जो अपने को दिखाया जा रहा है ना, स्क्रिप्टेड पूरी चीज़ दिखा रहे हैं स्क्रीन पे एज इट इज़, वो बनी रहती है हाँ उसकी। वहाँ वो चीज़ पता लग जाती है, और कमेंट्री का भी काफ़ी बहुत इफेक्ट बहुत होता है उस बहुत चीज़ पे जो। तो मेरे को लगता है कि उसका एक वो जो बना हुआ है ना अपने दिमाग में कि हाँ ऐसी होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो बस वो बना रहे हमेशा। नहीं तो वो पता चल रहा है कि हार्ड कैम के पीछे वाली साइड पता दिख रही है। सही बात है, मतलब समझ गया मैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। बाकी रिसेंटली रॉयल रंबल होके गई, हाँ देखी आपने? देखिए मैंने। तो वहाँ से हमें 2 विनर्स देखने को मिले, एक शार्लेट फेयर, सेकंड जे ओसो। अच्छा यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन है कि इनिशियल रिएक्शन क्या थे आपके, और बाद में अभी करंट थॉट्स क्या आपके उसको लेकर? देखिए आपके मूवीज़ टाइम पे भी होता है ना कि जब देखते हैं मूवी को तो उस टाइम पे कुछ अलग फील होती है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद सोचना तो थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन हो जाता है या जो भी चीज़। तो उस तरह जब आपने देखा कि ये दोनों जीते, तो शार्लेट और जे दोनों का बता दो। शार्लेट फ्लेयर का मुझे सही लगा, क्योंकि वो इतने टाइम से आउट ऑफ एक्शन है, और अब वो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम उसको तभी देखा था जब वो उससे फाइट हुई। रिया रिप्ली को उसने टाइटल दिया था रेसलमेनिया में, है ना? हाँ काफी अच्छा मैच था यार वो, 39 में। हाँ मतलब वो 5 स्टार मैच, बहुत बहुत तगड़ा तगड़ा। मैच था, मेन इवेंट कर सकता था वो, हाँ, इतना बहुत इस तगड़ा लेवल का मैच तो था वो। तो आई थिंक अभी उसको चैलेंज कर दिया रिया रिप्ली को उसने, कि किसी और को कर रही है। नहीं, अभी वो डिसाइड करेगी। अभी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि रिया को नहीं, वो टिफनी स्ट्रैटन को चैलेंज करेगी। फिर रिया रिप्ली की कौन ओपोनेंट होगी? ईओ स्काई बोल रहे थे, लेकिन ईओ तो क्वालिफाई नहीं कर पाई चेंबर के लिए, तो देखते हैं अब क्या प्लान है आगे। इंटरेस्टिंग। मुझे लग रहा था कि वो लोग फिर वही चीज़ रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे मेनिया में, बट आई थिंक रिया रिप्ली को टाइटल देना, टाइटल से फिर हटाना पड़ेगा, और फिर वो
नहीं करना चाहेंगे आई थिंक वो लोग। मतलब हटाने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि करने को कर सकते हैं, क्योंकि वन ईच है शायद उनका अभी। एक बार शार्लेट जीतती है, एक बार रिया जीतती है, वो भी मेनिया में ही। एक बार 36 में हुआ था जब पैंडेमिक टाइम पे, तो करने को कर सकते हैं। अभी कुछ भी ऐसे वो नहीं है, लेकिन ऐसे रूमर्ड था कि शार्लेट वर्सेस टिफनी का मैच करवाने वाली है WWE रेसलमेनिया 41 के लिए। ओके क्योंकि टिफनी कहीं ना कहीं शार्लेट के पाथ पे जा रही है, ऐसा कुछ लग रहा है मतलब ऑडियंस को ही, तो इसलिए रूमर था वो। बाकी जे उसो, नहीं यार उसके बारे में बताओ स्पेशल। मैं पता है जब रंबल देख रहा था ना तो मैं बड़ा इंजॉय कर रहा था उसमें। उन लोगों ने क्या बढ़िया मोमेंट्स क्रिएट करे। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि रोमन रेंज को जल्दी लेके आ गए कि भाई लड़ो, कि मतलब बीच में 16th पे आ गया था वही। शायद। और मतलब ये था कि यार सही चल रहा था, मतलब वो सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज और सीएम पंक के वो पूरा उन्होंने सिनेमा क्रिएट करने की कोशिश करी। फिर से वो रोमन Cinema रेंज create और वो किया, वाली सही चीज़ कर रहे हैं, वो तो वो देखने में अच्छा लग रहा था। एंड यू एक्सपेक्ट कि मतलब चलो इन्हीं में से कोई जीतेगा, कुछ होगा। बट फिर वो जो फिनिश करी ना, एक तो 30th नंबर पे लोगन पॉल को लेके आए, वो मेरे को समझ में नहीं आया। आई थिंक वो पिछले वाले या उसके आसपास भी ऐसे ही कुछ हुआ था। 30th नंबर पे कुछ ऐसी बहुत ही सड़ा हुआ कुछ एंट्री हुई थी। अब वो कोडी रोड्स की हुई थी, क्योंकि अच्छा, उस 30th टाइम पे लोग last इसलिए time Cody पिस्ड Rhodes थे, था? क्योंकि लास्ट टाइम नहीं, लास्ट टू अच्छा, लास्ट में था। last में। लास्ट का मेरे को याद नहीं है। वो इसलिए पिस्ड थे क्योंकि कोडी का एक तो इंजरी से वापस आ रहा था, वो उसकी टॉन मसल जो था, तो उसके बाद रॉयल रंबल में रिटर्न करना था, और पहले से अनाउंस कर दिया कि भाई कोडी आने वाला है। ऊपर से उसको लाए भी फिर 30th नंबर पे, या तो फर्स्ट पे आ जाए कोडी अगर जीतने भी वाला है और रिटर्न अनाउंसड है पहले से, तो इसलिए लोग वो 30 पे लाए, फिर जितवा भी दिया। गुंथर फर्स्ट से टिका हुआ था। ये वाली रंबल में ना, हाँ मैं आपको बताऊं, जो ऑड्स में फेवरेट थे, ठीक है, क्योंकि ऑड्स में रिसेंट जो भी रॉयल रंबल हिस्ट्री है, ये टॉप 5 में जो होता है उनमें से ही पक्का ना पक्का कोई जीतता है, ठीक है। तो 5th पे शायद हाँ रोमन का नाम था, 4th पे द रॉक का, थर्ड पे कौन था, सीएम पंक, सेकंड पे सेथ, और फर्स्ट पे सीना। जेओसो का तो नाम तक नहीं था। मतलब जेओसो पे अगर कोई पैसे लगा देता उस टाइम पे, ऐसे कुछ मैंने देखा था कि $100 लगा देता तो सीधे $2000 हो जाते हैं, इतना ज़्यादा था। पर और जैसे मैं सोचता हूँ ना कि मतलब जे उसो ठीक है, वो लोगों में हाइप है उसकी कि वो एंट्रेंस अच्छी करता है। हाँ हाँ, बट मतलब मेरे को नहीं उसका फाइटिंग स्टाइल जमता भाई। वो सुपर किक ही मारता है, उसका मेन वही है। और वो हाई फ्लाइंग और ये सब चीज़ें हैं उसकी। बहुत था लोगों का ये बैकलैश कि भाई ये लिमिटेड मूव्स हम, हाँ, limited move set है। क्योंकि वो हमेशा टैग टीम में रहा। प्लस देखो अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्डबर्ग का भी एक बहुत लिमिटेड मूव सेट था, ठीक है, लेकिन गोल्डबर्ग का ऑरा है, राइट, कि मतलब गोल्डबर्ग फाइट करता था जब अपने प्राइम पे, तो उसको देखने में मजा आता था आपको। हाँ, क्योंकि बिल्ड उस तरह किया था। वैसे क्रिटिसिज्म तो गोल्डबर्ग को भी काफी मिला उस चीज की वजह से। बहुत भयानक। वो ब्रेट हिटमैन हार्ट का तो भूल भी नहीं सकते हो आप, जो हमेशा बोलता है कि भाई ये तो इंजर करता है और कुछ भी वो उस टाइप की चीज़ है, तो वो है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे जे उसो ना, ऐसे वो मिड कार्डर लगता है हमेशा। शायद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होल्ड कर जाए 1 साल तक, बट वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में वो भी। ये कैसा है, एक बार रे मिस्टीरियो जीता था रंबल, वो बिगेस्ट अपसेट बोलते एंड हैं देन उसको। ही वेंट ऑन टू बिकम चैंपियन, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रेसलमेनिया। वो एडी की वजह से था कि भाई एडी राइड ऑन कर गया। हाँ, लेकिन ना मुझे वो चीज़ पता है, दैट इज व्हाट एक्चुअली ड्रोव मी अवे फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई। मतलब वो समझ में आया अंडरडॉग वाली चीज़, लेकिन मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा नहीं यार, मतलब नहीं बनता है इसका जीतना, ठीक है, पर वो जो एक मिड कार्डर को, वही ना, ऐसे तो चावो गुएरो को जिताते हैं, वो तो कजन ब्रदर है रियल। तो वो रे तो अभी भी काफी उस पे वो करता है, एडी पे करते हैं, वो सभी लोग करते हैं। वो तुम भाई, मैं एक बात बताऊं, डोमिनिक को जिता देते ना तो और मजा आ जाती, ज्यादा मजा आती। हाँ, मैं अच्छा एक चीज़ बताओ, जब ये एलिमिनेट हो जाते हैं, रोमन भी, सेथ भी और पंक भी, तो उस टाइम पे 3 सुपरस्टार बचे थे, सीना, लोगन और जे, ठीक है। तो इन 3 में से ऑब्वियस लग रहा था कि अब तो सीना ही जीतने वाले हैं ना। और ये चीज़ उन्होंने रेप्लिकेट की, जैसे वुमेन रॉयल रंबल में हुआ था, उसमें भी लास्ट में रॉकजन पेरेज और शार्लेट बजे, तो ऑब्वियस था कि अब शार्लेट एलिमिनेट करेगी। शायद उन्होंने इसलिए ऐसा लगे ताकि ऑडियंस को कि फिर से ऑब्वियस चीज़ कर दी है, बट फिर जे उसो जीत गया। सोचो अगर लोगन पॉल जीत जाता वहाँ पे, मैं फिर भी मैं खुश होता उस चीज़ से। लोगन पॉल का जो टाइटल रन था यूएस टाइटल वाला, इट वाज नॉट बैड, वो सही था। वही ना, मैं पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने 30th नंबर पे उसको लाया, हीट दिलानी ना लोगन पॉल को, यही उनका मेन मोटिव है, क्योंकि वो है ही वैसा कैरेक्टर। और अगर रंबल भी जीत जाता, वैसे भी वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में उसको डालना ही कभी ना कभी, इस साल में हो चाहे अगले साल में हो, तो वो भी सही चीज़ हो जाती।
पर जे उसो एक ही सेंस बनता है उस चीज़ का कि वो टॉप मर्च सेलर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिजनेस में काफ़ी वो करवा रहा है फ़ायदा। तो भाई अगर वो बिजनेस में फायदा करा रहा है तो आप कोई दूसरा चैंपियन बनवा दो ना उसको। आप आपने उसको, वो कौन सा चैंपियन था, इंटर यूएस चैंपियन चैंपियन था शायद, इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरकॉन्टिनेंटल था, तो चैंपियन, उससे हाँ पहले टाइटल इंटरकॉन्टिनेंटल ड्रॉप था। करवाया आपने क्योंकि वो ब्लड लाइन स्टोरी में उसको लेके आना था। मैं सोच रहा था कि अगर चलो रंबल नहीं, एलिमिनेशन चेंबर जितवा देते जो नेक्स्ट इवेंट है। सीना का ऐसा था कि सीना की लास्ट रंबल है वैसे भी, और सीना के लिए मैं ज़्यादा रूट कर रहा था। मैं चाहता था या तो सीना का मुझे पक्का था वैसे नहीं जीतेगा, क्योंकि चेंबर मैच के लिए उसे ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं बहुत ज़्यादा हैवीली कि हाँ भाई लास्ट चेंबर तो ऑफ तुमको क्या सीना लगता है एक्सेट्रा कि एक्सेट्रा सीना करके। चेंबर जीतेगा एंड फिर उससे लड़ेगा कोडी से? अभी इसके बारे में हम करेंगे बात थोड़ी देर बाद, ठीक है, सीना का जो भी आके। बट अब आप बताओ ये चीज़ कि ये जे और शार्लेट जीतते हैं, ठीक है, अब हो गया जो भी है। बट आपको लगता है इन दोनों में से कोई भी मेन इवेंट करने वाला है रेसलमेनिया को? क्योंकि नहीं, पहले भी काफ़ी बार हो नहीं। चुका है जो रंबल जीतता है वो मेन इवेंट कोडी रोड्स नहीं करता है। मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया को। इट डजेंट मैटर कि उसके सामने कौन है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो जे और गंथर को बिल्ड किया उन्होंने, तो वो आई थिंक कि गंथर से लड़ेगा जे उसो नाइट 1। हम्म और नाइट 2 जो है, पर क्या वो मेन इवेंट होगा? नहीं, आई थिंक अगर रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर आपस में लड़ेंगी तो वो नाइट 1 का मेन इवेंट होगा। हाँ अगर वैसा होता है तो बस एक चीज़ है वहाँ पे भैया कि जेउसो, उसके नाम में ही मेन इवेंट जेउसो है ना, बट कभी भी वो चीज़ एक प्रूव नहीं कर पाया एक तरह से। गुंथर ने भी हमेशा जेउसो को इसी बात पे पॉइंट आउट किया कि भाई तेरा सिर्फ निकनेम है मेन इवेंट, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जो मेन इवेंट में एक्चुअल में बिलोंग करता है। तो शायद वो रिडम्पशन आर्क जो भी यार दिखा रहे हैं जेउसो का कि भाई 2 बार ऑलरेडी वो कर चुका है कम्पीट गुंथर के अगेंस्ट, लेकिन डिफीट ही मिली। तो फाइनली अब वो मेन इवेंट में ही जाके गुंथर को के अगेंस्ट कम्पीट करेगा और शायद फाइनली जीत भी जाए। तो शायद मेन इवेंट में डाल भी सकते हैं, मतलब चांसेस हैं, ऐसा नहीं वो कि दैट विल बी द नहीं वर्स्ट होगा। मेन इवेंट एवर। मेरे को उसकी और जिमी की लास्ट ईयर की फाइट याद है भाई। नहीं नहीं, बहुत खराब वो फाइट तो थी वो। ब्लंडर मतलब था। आप बहुत बहुत ऐसे बंदे के बहुत अगेंस्ट में एक 5 स्टार मैच डिलीवर नहीं कर पा रहे हो जिसमें, जिसके साथ आप हमेशा से लड़ते हुए आए हो। मतलब आप, मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी पता उस मैच से कि भाई ये तो बहुत सही वही, डिलीवर करेंगे, मैच ऑफ द नाइट भी हो सकता है हाँ शायद। मतलब बहुत बट सही था वो। मैं सोच रहा था कि यार क्या बिल्डअप है, क्या बढ़िया है कि वो जो ब्रदर्स हैं और उनकी फिर राइवलरी सेट कर दी, और अब वो क्या क्या बढ़िया मैच डिलीवर करेंगे, हाई फ्लाइंग और ये, और वो कुछ भी नहीं था वो। बट बहुत सीन हुआ। बट अगर ये हो जाता है, ठीक है, अगर आप जैसे चलो जे वर्सेस गुंथर एक नाइट को मेन इवेंट कर रहा है, कोडी वाला मैच दूसरी नाइट को करेगा, या चलो शार्लेट वाला रख लो, तो आपको क्या लगता है सीएम पंक की तो पूरी स्टोरी ही है मेन इवेंट करना रेसलमेनिया को? हाँ, उसने इतने टाइम से लगा हुआ है भाई, कब से वो तो रॉक सीना के टाइम से कि भाई मुझे मिलता ही नहीं मेन इवेंट, मैं तो चैंपियन हूँ, मैंने कैरी किया डब्ल्यूडब्ल्यू को, तुम बस बिजनेस बिजनेस करके उनको डाल रहे हो। तो अब वो रंबल नहीं जीता, चेंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया ऑब्वियसली, तो सीएम पंक का क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक सीएम पंक का को वेट करवाएंगे। और मतलब जैसे तुम सोच के देखो कि कोडी रोड्स का था 1 साल नहीं जीता वो, फिर उसका पूरा 1 साल गया कि वो जैसे अवन में उसको बेक किया उन लोगों ने अच्छे से, और फिर वो जो निकल के आया था रेसलमेनिया में, एकदम करारा मोमेंट था उसका। पूरी वो बिल्डअप बहुत तगड़ा था। अभी तुम देखोगे ना सीएम पंक की, जैसे होता है ना कि यू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई राइट नाउ, कि मतलब एक उसको अभी सीएम पंक से लड़ना है, वो सीएम पंक को अभी सेथ रॉलिन्स से लड़ना है, तो उनकी राइवलरी वो सेट कर रहे हैं। तो वो अब हो सकता है कि इसको मेन इवेंट करा दे डे 1 का। अभी जो रूमर्ड मैच है पंक का वो यही है, सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज वर्सेस सेथ ट्रिपल रॉलिन्स, थ्रेट ट्रिपल मैच, थ्रेट हाँ मैच। ठीक है, चलेगा वो, दैट इज फाइन। अगर आप उसको, हो सकता है इसको चेंबर में और बिल्ड करेंगे लोग, कि उनकी राइवलरी और तगड़ी सेटअप होगी, और एक की वजह से दूसरा हारेगा, ऐसा कुछ करेंगे वो। बट क्या ऐसा हो सकता है अभी सीएम पंक के पास फिलहाल चांस है चेंबर जीतने का, तो वो जीत के वो कोडी को चैलेंज कर दे, क्योंकि कोडी और पंक की कन्फ्रंटेशन भी हुई थी अभी रॉक देखो एपिसोड सीएम पे, पंक जो हैज कि बीन काफी। लाइक अ वाइल्ड फायर। वो जिसके साथ उसको खड़ा कर दो, तुमने रोमन के साथ उसको लगवाया वॉर गेम्स में, हाँ। तो वो रोमन के अगेंस्ट, मतलब रोमन के साथ उसकी टसल हो गई। कोडी रोड्स के साथ में खड़ा कराया, कोडी रोड्स के साथ तुम उसको रैंडी ऑर्टन के सामने खड़ा करोगे, उससे कहीं हो भी जाएगी। करना। तो वो ना, बट तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आर्क कहाँ से सेटअप हो रहा है। सेथ रॉलिन्स और उसकी कहानी कब सेटअप हाँ। हुई थी? वो जब उसने एंट्री ली थी अपनी, याद है? तब जब से वो रिटर्न हुआ चीज़ था। सेटअप हो चुकी है, और उनकी राइवलरी दिखती है। मतलब लास्ट ईयर भी जब वो सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच था,
तो उसमें वो स्पेशल रेफरी था सेथ रॉलिंस, तो उसकी वहां पर भी उससे हो रही थी। तो ये वो मतलब आपको जो एक चीज, आप अगर आपने कोई चीज चढ़ाई है ना चूल्हे पे, तो उसको जब तक वो पकेगी नहीं तब तक आप हटाओगे नहीं। तो ऐसे नहीं करते ना कि अपन बिना पके उसको दूसरी उसमें डाल दिया। यहाँ पे बस दो चीज़ें हैं। एक चीज़ आप पहले ये बता दो कि रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस पंक वाला मैच ट्रिपल थ्रेट या रोमन वर्सेस सेथ का सिंगल्स मैच, मैं पर्सनली सेकंड वाले के लिए रूट करूंगा। हाँ नहीं वो तो सही है, पता है देखो, लेकिन मेरे को ऐसा मतलब वो बिल्ड हुआ नहीं है अभी। अगर ये इसको 2 महीने में बिल्डअप दे देते हैं तो फिर बात अलग हो जाएगी, राइट। वो लास्ट उन लोगों ने रेसलमेनिया में किया था, उसके बाद से रोमन रेंज एब्सेंट है। मतलब उन दोनों का इन रिंग कन्फ्रंटेशन कितना हुआ है। हाँ 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 हाँ, वो एकदम रॉयल रंबल में मतलब वो थोड़ा फटाफट रश चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें मुझे लगता है ना कि थोड़ा बिल्डअप मांगती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब वो एटीट्यूड एरा था तो उसमें ट्रिपल एच और वो रॉक और स्टोन कोल्ड की थी, ठीक है, उनकी जो राइवलरी थी उसका बिल्डअप होता था, भयानक बिल्डअप। रॉक और ट्रिपल एच की होती थी, उनका भी भयानक बिल्डअप होता था। तो मतलब ऐसा होता था कि इन लोगों को बस अब रिंग में देखने के लिए मर रहे हैं लोग। नहीं ये सही बात कही आपने। वैसे अगर ट्रिपल थ्रेट अभी होता है, सिंगल्स मैच बाद में जाके लीड कर सकता है रोमन सेथ का आगे के भी रेसलमेनिया किसी और के लिए। हाँ वो तो सही है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीएम पंक अपना फेवर डिमांड कर ले पॉल हेमन से? वो तो करेगा ही, क्योंकि वो भी बचा हुआ है। अब पता नहीं वो क्या फेवर मांगेगा, ये भी नहीं पता ना अपने को। हाँ वही ना, अभी पता भी नहीं कि एग्जैक्टली वो। बट टेक्निकली तुम देखो ना तो अभी सीएम पंक और रोमन रेंज की कोई ऐसी राइवलरी नहीं है। लाइक मतलब थोड़ा बहुत कन्फ्रंटेशन हुआ, एक दूसरे को मिले हैं और बातचीत करिए, वो तो सीएम पंक सबके साथ ही कर लेता है। हाँ तो ये कोई राइवलरी थोड़ी ना सेट हुई है। टेक्निकली तो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की है। इवन अभी रंबल में भी जब सेथ ने अटैक किया था रोमन पे, तो पंक ने सेथ पे अटैक किया था, रोमन पे अटैक नहीं किया था। तो उनके बीच अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हम बोल रहे हैं कि ये दोनों भी राइवल्स हैं। वो भी इनफैक्ट सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज की है कि वो उसको कर्ब स्टॉर्म मार के गया ना स्टेयर्स पे। तो वो इवन ये करवा देते अगर सेथ वर्सेस पंक वर्सेस ड्रू होता, ड्रू तब हो सकता था, क्योंकि उन तीनों के बीच, हाँ सबके बीच ही प्रॉब्लम चल रही है। अब पता है ये ना इतना ज़्यादा हैफेजार्ड हो गया क्या। अब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसे ड्रू मैकिंटायर थोड़े टाइम के लिए एब्सेंट था, ठीक है, और रोमन रेंज तो बहुत ही लंबे टाइम बाद आया। तो ऐसे में ना अब क्या है कि इनकी स्टोरी लाइन्स को बिल्ड होने का टाइम ही नहीं मिल पाया है। वो तुम्हें ऐसा लगा जो ब्लड लाइन का जो फिनिश था वो कैसा लगा तुम्हें, जो वॉर गेम्स में हुआ था? वॉर गेम्स का मैच बिल्डअप भी बहुत रस्ट था, बहुत ही ज़्यादा। एकदम से सब ज्वाइन हो गए, जे उसो भी आ गया, जिमी भी आ गया, सैमी ज़ेन भी आ गया। एक रॉ पे मना कर रहे हैं, अगली रॉ पे साथ वही कह रहा हूँ। और मतलब तुम ये देखो ना कि जैसे रोमन रेंज और उनका सोलो सिकोआ का इन रिंग जो प्रोमो कट करना और ये सब चीजें होती है वो बहुत ज्यादा हुई ही नहीं थी। तो मतलब ऐसा था कि इसको बस फटाफट वाइंड अप करो। सोलो है कहाँ बाय द वे? अभी रंबल में भी नहीं था। रंबल में भी नहीं था वो। रोमन से हारने के बाद एक तरह से स्मैकडाउन पे आया था, बट उसने प्रोमो भी कट नहीं किया, माइक लिया और छोड़ दिया। उसके बाद मतलब एक तरह से अभी उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे जेकब फाटू संभाल रहा है। जेकब मेरे को बहुत सही ऐसा दिखाया गया। जेकब हाँ वो फ्यूचर चैंपियन है, जो होता है ना कि मतलब आपको समझ में आ जाता है कि इसको बनाएंगे वो लोग, कि हाँ जिस तरह बिल्ड कर रहे हैं। सही बात है। मैं तो काफी इंटरेस्टेड रहूंगा ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जेकब। ब्रॉन ब्रेकर भी मेरे को काफी, वो भी फ्यूचर चैंपियन है, वो भी बहुत अच्छा रेसलर है। वो भी से मतलब उसमें वो गोल्डबर्ग की वो दिखती है, जो गोल्डबर्ग वाला वो पूरा लेके गोल्डबर्ग विद रेसलिंग मूव्स एक्चुअली सही बेटर वर्जन है उसका। हाँ या कई कहते हैं ब्रॉक को भी रिजेंबल करता है, क्या कहते हैं गोल्डबर्ग को भी रिजेंबल करता है। उसका टैटू भी है ना गोल्डबर्ग वाला। है और हाँ और यंग भी है, बहुत यंग है अभी, मतलब 25 to 30 के बीच में। नहीं वो सही है, मेरे को मतलब सही लगा उसका स्टाइल भी अच्छा है। जेकब फाटू देखना, लेकिन तुम उसको पुश देंगे अब ये लोग, बिकॉज जैसे अब वो मतलब सोलो बेसिकली क्या था ना कि वो ब्लड लाइन का एक प्रॉपर लीडर नहीं लग रहा था। लाइक वो कोई फाइट जीता नहीं है। उन्होंने काफी पुश की ये चीज, काफी पुश किया उन्होंने मतलब चीज, बट कोई फाइट नहीं जीता वो, ठीक है। और वो कितने लंबे टाइम से तो लगातार उसकी स्ट्रीक बन गई थी भाई हारने की। तो वो ऑब्वियसली मतलब ये तो देखा मैंने कि उसने इम्प्रूव किया, बट वो फील नहीं है कि भाई ये ट्राइबल चीफ बन सकता है। वो मजा नहीं था उसमें। तो ये अगर उस स्टोरी लाइन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आई थिंक फिर
ये आई थिंक जेकब को सिंगल्स रन सही से तब मिलेगा जब वो पहले तो सोलो के अगेंस्ट कम्पीट करेगा, उसके अगेंस्ट जाके, उसके बाद फिर अपने रन पे जब जाएगा Correct. तभी जाके वो सारी चीज़ें शुरू होंगी। बाकी रोमन की जैसे बात कर रहे थे, तो रोमन अभी सेथ के वही ना, काफ़ी रस्ट सा लगा कि एकदम अभी रॉयल रंबल में सारी चीज़ें शुरू होगी। अब फिर से गायब हो गए रोमन, बताया गया कि इंजर्ड है के फेब में, और मार्च में अब वापस आएगा शायद चेम्बर के बाद, तो फिर 1 महीना बचेगा बिल्डअप चेम्बर के में नहीं लिए रहेगा वो? ऑब्वियसली। या तो वो चेम्बर में मुश्किल है, इंजर्ड बताया हुआ है, या तो किसी तरह जल्दी कर दें घुसा दें चेम्बर तो। में रोमन रेंज उसका नहीं सेंस लड़ेगा ज़्यादा तो दैट विल बी वेरी एंटी क्लाइमैक्टिक। नहीं, एडवर्टाइज भी नहीं किया, तो मोस्ट मेजॉरिटी चांसेस है कि नहीं होने वाला। मुझे तो लग रहा था कि चेम्बर तो में लोग लड़ेंगे, और अगर इनका ट्रिपल थ्रेट सेटअप करना है तो फिर सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इनका कुछ, हाँ वहाँ से तो हो सकता, सही सही बात है, वहाँ से कर सकते थे। ऐसा हो सकता है कि रोमन चेम्बर मैच में सेथ को कॉस्ट करवा दे। ये हो सकता है जैसे उसने वो टाइटल कॉस्ट कराया था उसको, ये दिस कुड बी पॉसिबिलिटी। हाँ, क्योंकि रोमन को कमबैक चाहिए ना, उस पर अटैक हुआ है ठीक ठाक ही, तो अब यही चीज़ हो सकती है कि वो कुछ मेजर ही कॉस्ट करवा दे सेथ को, तभी स्टोरी फिर लीड करे आगे के लिए। ये तो फिर काफ़ी रस्ट होता है, क्योंकि रोमन का ओरिजिनली प्लान्ड मैच तो रॉक के अगेंस्ट था, ठीक है। अब आपको कैसा लगा उस टाइम, मतलब कैंसिल हो गया वो, तो अब रॉक ने एकदम वक्त हालात जज्बात सब बदल दिया रॉ नेटफ्लिक्स के डेब्यू एपिसोड भाई पे जब यार आया वो था। मतलब सही है, आया जो भी किया उसने, बट मतलब उतना मज़ा नहीं दिया वो। फिर वही वो हो गया, फेस बनने की कोशिश कर रहा था वो। समझ नहीं आया ना, मतलब ऐसे तो पता, मतलब किसी और यूट्यूबर ने ये चीज़ बोली थी, फॉरेन यूट्यूबर था कोई, बोले ये तो वैसा हो गया कि भाई वॉल्टर वाइट आ रहा है ब्रेकिंग बैड में और बोलता है आज मैं नॉर्मल अपना जो भी उसका रियल नेम है, आज मैं ये हूँ, आज मैं वॉल्ट। तो ये अच्छा, रॉक रेसलमेनिया नहीं कर शो रहा में नहीं करनी चाहिए चीज़, रॉक नहीं है मेनिया में। तो बस, तो फिर क्या, फिर कोडी रोड्स को क्या दोगे आप? वही उसके बारे में करेंगे आगे बात, पर वही कि एक तो बैड ब्लड में आया था, वो रिटर्न बस किया वो था यूं 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 करके रॉक चला ने गया, अपना। क्या था उसका मतलब, वो मेरे को उसने समझ ऐसा में नहीं आया किया, आज तक। और इतनी फैन थ्योरीज बनी है उस पर कि भाई आगे तो अब पता नहीं दोनों को चैलेंज करेगा या कोडी को ही करेगा पहले टारगेट, ये वो आके वो बोलता है थैंक यू ब्रदर ये वो कोडी रोड्स को, और रोमन को तो उला फला पहना के चला गया। नहीं, वो मोआना शूट कर रहा है, अब वो मोआना का लाइव एक्शन जब अगले साल रिलीज होने को आएगा तो फिर वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद जैसे NXT के एपिसोड पे आया था वो, वहाँ पे उसकी बेटी है जनरल मैनेजर अभी, तो वहाँ पे उसने शायद बैकलैश ज़्यादा मिला होगा, तो उसने ये चीज़ रेफर ज़रूर की थी ऑडियंस को कि काफ़ी फैंस इंटरनेट पे कह रहे थे कि डोंट ड्रिंक टेकीला विद कोडी, डोंट डू दिस विद कोडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसने बोला था कि भाई द रॉक थिंक्स 20 स्टेप्स अहेड ऑफ यू एक्सेट्रा। तो भाई आ भी तो सही तू, बट हाँ वही ना, वो लीड ही नहीं करेगा बोल किसी के चीज़ 6 के लिए, वो महीने बस के लिए गायब हो जाओगे तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। वही तो कोडी रॉक भी हो जाता तब भी मैं काफ़ी खुश था अगर वो भी हो पता जाता। है इन चीज़ों में ना मैं थोड़ा सा विंस मैकमैन का मुझे लगता था कि यार हाँ ये सही है कि वो कुछ ऐसा निकाल के देता था आपको जो आप सोच नहीं सकते थे, इन अ गुड वे। वही तो, यहाँ जेओ से जितवा दिया एक शॉक फैक्टर के तौर पे ठीक भी लगता है कि हाँ भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये जीत सकता है, बट फिर लगता है कि सही भी हुआ कि क्या हो गया ये, क्योंकि मैं तो ऐसा होता है ना मन में हमने बनाया होता है कि रेसलमेनिया 41 का कार्ड कैसा दिखेगा, तो मेरे लिए तो पर्सनली पता मैंने सोचा था कि गोल्डबर्ग का भी रिटायरमेंट मैच होने वाला है इस साल, तो और गुंथर के साथ उसकी कन्फ्रंटेशन दिखाई थी बैड ब्लड में, तो मुझे लग रहा था कि ये भी पॉसिबल मैच हो सकता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे, और मज़ा आना था देखने में वो चीज़ भी, या तो गुंथर वर्सेस सीना होगा, बट दोनों ही नहीं हो, कुछ और ही हो गया। जे उसो का उन्होंने थोड़ा सा बिल्डअप दिया और गंथर से भिड़वा दिया उसको सोच के कि अरे बहुत मज़ा आ जाएगा लोगों को। वो भी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में रंबल से 1 हफ्ता पहले हारा है उससे और अगले हफ्ते वो रंबल। पता है ऐसा नहीं है, जैसे अगर तुम टेक्निकली पहले रॉयल रंबल विनर देखोगे ना तो बहुत सारे बैकफायर हुए हैं उनसे, मिसफायर हुए हैं। तो जैसे तुम याद करो कि एक बार बटिस्टा जीत गया था, उसने कमबैक किया था और वो जीत गया था, तो उन्होंने उसको हील ही बना दिया, एंड आई थिंक फिर वो डैनियल ब्रायन को बीच में लेके आए थे, ऐसा कुछ किया था उन्होंने, बिकॉज पीपल वांटेड डैनियल टू विन, तो फिर उसको चैंपियन बनाया। तो क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है, पर यह मुश्किल लगता है, पर क्या हो सकता है कि जे उसो उतना बड़ा नाम ना हो तो अट्रैक्शन के तौर पे उस मैच में किसी थर्ड पर्सन को इंसर्ट कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि ड्रू का मैच एक्चुअल में जो प्लान्ड है मेनिया के लिए अभी के रूमर्स के अकॉर्डिंग वो है डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट। तो ड्रू वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज देखे लास्ट ईयर
अब डेमन प्रीस्ट के अगेंस्ट कम्पीट करने वाला रेसलमेनिया में नहीं है डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट में तो उसका मैच ही खो जाएगा, कोई ध्यान भी नहीं देगा। वही ना, वो होगा सेकंड मैच, और सेकंड मैच वो होता है कार्ड पे जो बाथरूम ब्रेक मैच है एग्जैक्टली, जैसे कोई कि कोई हाँ ध्यान नहीं देगा उस चीज हो पे। गया। और ड्रू मैकिंटायर हैज डन अ लॉट कि मतलब वो बहुत बेटर वही डिजर्व ड्रू करता का है। बहुत मैं दिखता होता है। तो मैं उसको एक और टाइटल शॉट देता और जिता भी सकता था, क्योंकि भाई वो एक अच्छा चैंपियन बनेगा। वो वो 5 मिनट चैंपियन बना है बस वही, लास्ट ईयर। और वो एक एक बार वक्त जीता था हाँ तब वही वो नहीं है। तब कोविड चल रहा था तो किसी को पता ही नहीं चला उसका कोविड सेलिब्रेशन हाँ। वगैरह सब कुछ। हम्म तो ये थोड़ा फेयर नहीं वो लगता रह मुझे कि गया। यार एक बार आप उसको जिताओ, क्योंकि वो नहीं बंदा अच्छे प्रोमो कट करता है। वही उसका मैं ऐसे याद कर रहा हूँ ना, रेसलमेनिया 36 में बॉबी लैशले के अगेंस्ट मैच हुआ था, हार गया टाइटल मैच। फिर रेसलमेनिया 37 में था हाँ ये 38 में फिर हुआ बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट रैंडम मैच। 39 में ट्रिपल थ्रेट मैच था, उसमें भी हारा ही है वो। 40 में जो मैच हुआ था उसमें 5 मिनट के लिए जीतता फिर हार गया। मतलब और तुम तो सेथ मतलब रॉलिंस कुछ और सही उसका नहीं। मैच देखोगे तो अच्छी फाइट थी वो। प्लस उन्होंने बहुत जो वो पूरी हाँ। राइवलरी सेट, मतलब तुम ये देखो एक्चुअली सेथ रॉलिंस और सीएम पंक वेर सपोज टू फाइट उस मेनिया में ना। सीएम पंक इंजर्ड हो गया वो बाद में तो ड्रू मैकिंटायर ने कहा खुद अपने आप को इंसर्ट करवाया उस मैच में। उसने जाकर के वो प्रोमो कट करे कि आई प्रेड फॉर दिस टू हैपन एंड इट हैपेंड और ये और वो। हाँ तो हाँ उसने हाँ अपने हाँ आप को हाँ हाँ। इतना बिल्डअप दे दिया था कि वो लोगों को था कि भाई अब इसी को देखना है हमको। मतलब उसने अकेले ही सेल कर दी है हाँ, वो स्टोरी। मतलब उसने सेथ खुद रॉलिंस से के ही। साथ एलिमिनेशन चेम्बर जीता वो, और उसने सेथ रॉलिंस के साथ में अपना टाइटल मैच फिक्स कराया, और सीएम पंक से उसकी राइवलरी अलग चल रही है। तो वो मतलब काफी पोटेंशियल है उस बंदे में, मतलब वो माइक पे सही, जैसे गंथर माइक पे काफी बैडास है। तो हाँ बहुत वो बहुत एकदम बहुत सही हो गया वो भी। बोल देता है, गोल्डबर्ग को बोल रहा है भाई। हाँ उसने पहले शायद ब्रेट हार्ट को बोला था रॉक एपिसोड पे कि मेरा फेवरेट तो वो गोल्डबर्ग है। क्योंकि वो सारा उसके बाद गोल्डबर्ग को बोलता है भाई तेरे जैसा लूजर मेरा फेवरेट कैसे हो सकता भाई है। वो ना मतलब बंदा एकदम वो जो होता है ना कि आपको प्रॉपर हील है, वो प्रॉपर हील। हम्म, और वो रेसलर भी बहुत सही। बढ़िया है, स्ट्रेंथ बहुत है, सब कुछ है। हाँ वो तो है, और उसका मतलब वो शायद एक लौता ही सुपरस्टार है अभी करंट रोस्टर पे जिसका कोई भी फिनिशिंग मूव नहीं है। उसका कोई भी मूव फिनिशिंग मूव हो सकता अच्छा, है, तो काफ़ी रेयर चीज़ है। हाँ वो वेरी करता है कि कुछ भी मार दे, पावर बॉम्ब भी लगा सकता है, क्या बोलते पंच ही मार के हरा दे। कोई कुछ उसका फिक्स नहीं है। तो किसी रेसलर के साथ उस मतलब वो जिस तरह का रेसलर है ना उस पर वो चीज़ सूट भी करती है कि हाँ जैसे एक चीज़ वो हो जाती है ना कि हाँ अब ये मूव बजाए तब जाके अब पिन होगा। बट गुंथर के केस में वैसा नहीं है, गुंथर कभी भी कुछ भी वो या तो लॉक वॉक सबमिशन भी ही लगा अच्छे के जीत लगाता है, जाए। सबमिशन मूव्स अच्छे हैं उसके, मतलब टेक्निकली हाँ साउंड है। वही उस तो वो सही लगता है उसका। बस लास्ट ईयर उसको वर्ल्ड चैंपियन बनाया। बस मुझे उस टाइम पे लगा था कि अब भी ज़रूरत नहीं थी, गुंथर ऐसे भी चल सकता था आगे सही से, क्योंकि उस टाइम पे डेमियन चैंपियन था और डेमियन अच्छा कर रहा था चैंपियनशिप के साथ। क्योंकि उस टाइम पे अभी जजमेंट डे का ब्रेकअप नहीं हुआ था, तो मैं चाहता था कि बड़ा लगे ये ब्रेकअप। और वो तो हुआ ही, चलो बैलर ने कॉस्ट करवाई थी, पर मैं चाहता था कि डेमियन वर्सेस बैलर की स्टोरी चले मेरे को यार पता क्योंकि है इनका डेमियन मैच बड़ा हो प्रीस्ट नहीं सकता था। जमता लेकिन भाई, मतलब वो ना डेमिन वही ना, उसका वैसा कैरिज्मा नहीं कि भाई जैसा भी मैंने बोला ड्रू वर्सेस डेमिन बिल्ड कर रहे हैं मेनिया के लिए, पर वो क्या मैच नहीं लगेगा। मतलब बट नहीं उस है टाइम यार पे उसमें उसमें वो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा हैवी वेट है, और वो जो होता है ना कि मतलब अच्छे मूव्स मार सकता है और ये सब, पर वो उसमें वो चीज़ नहीं है कि वो टाइटल को कैरी कर पाए। मैं पता है मैं वही इसकी जगह वो समझता चीज़ हूँ ना कि जैसे फिन बैलर एक बहुत अंडर यूटिलाइज्ड रेसलर है, बहुत। उसका तो हो गया अब, उसका तो वो तो आगे बढ़ाएंगे नहीं अब उस चीज़ को। एक्चुअली उसकी एज शायद ज़्यादा है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी बिल्कुल न्यू वंस के पर ये पे गलत है ना, ज़्यादा तुम फोकस एज करिए। छोड़ो, उसकी फिटनेस देख रहे हो तुम, हाँ भाई वही ना, वो कितना फिट काफ़ी है। बेहतरीन फिट है वो। उसके एब्स दे लो भाई कुछ, उसकी वो उसकी बिल्कुल फिजिक मैंने मतलब पूरे ऑल डिफाइंड। थ्रू आउट डे वन, मुझे अभी भी याद है सेथ रॉलिंस फिन बैलर वर्ल्ड, वो उनका टाइटल मैच था यूनिवर्सल यूनिवर्सल चैंपियनशिप पे हाँ। चैंपियनशिप, वो जीता था फिन बैलर, इंजर हो गया था, उसने टाइटल अपना वो दे दिया था। उसके बाद से उसको हाँ हाँ चैंपियनशिप दी ही नहीं इन लोगों ने। प्लस उसकी फिजिक डे वन से ऐसी है, वही वो बहुत अंडर उसके यूटिलाइज्ड मूव्स भी टैलेंट है सच बहुत में। तगड़े हैं, उसकी मतलब एंट्रेंस कितनी बढ़िया है। वो मतलब मेरे को समझ में नहीं आता वेयर इज द प्रॉब्लम। पुश देना चाहिए भाई उसको। अब मतलब पीछे अभी लास्ट में दिसंबर में सामने आई थी ये न्यूज़ कि
2025 फिन बैलर के लिए काफ़ी बढ़िया जाने वाला है, बट अब वो कब होता है कुछ पता नहीं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि कब जाके वो चीज़ हो, क्योंकि बैलर को उन्हें काफ़ी टाइम पहले कर देना चाहिए था, एटलीस्ट एक अच्छा चैंपियनशिप भाई पता है लेके, क्योंकि वो वो एक्चुअली मिड कार्डर भी नहीं है, मतलब वो नहीं, वो है टॉप वही टैलेंट। तुम देखो ना कि मतलब वो ये जो अपने सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक, इनके लेवल का रेसलर है वो, और क्राउड उसके साथ इन्वॉल्व होती है, आप उसको लेके ही नहीं आते हो वही यार। ना, उस जजमेंट डे में चलो ठीक है, जजमेंट डे में फिर भी कहीं तो था वो, पर अब ऐसा हो गया ना, एंट्रेंस म्यूजिक चेंज कर दिया, अभी तो इतना हाँ उसका अभी एंट्रेंस म्यूजिक भाई मैं रंबल में पहचान ही नहीं पाया, मैंने कहा क्या कर दिया इसके साथ। वही क्राउड को पता नहीं लगा कि बहुत कौन आया है, बहुत वो बुरा यार बाद में ये, जब मैं दिखा पता नहीं है जब तक। मैं होता ना इसकी जगह, फिन बैलर की जगह, मैं तो भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराता। एटलीस्ट एजे स्टाइल जैसा टैलेंट है, हाँ वैसे ही कुछ टाइम पे आया था, ये साथ में ही थे बुलेट क्लब वगैरह जो भी था इनके इंडीज़ में, तो एजे स्टाइल्स कहाँ कितनी बार चैंपियन बना है, एक साल के रेंज दिए उसने आने के बाद, पर बैलर के साथ पता नहीं क्या होगा, एक बार हारा तो उसके बाद और मतलब अच्छा है वो, हील उसको भी अच्छा बन रहा है, फेस भी अच्छा बन रहा है, तो करना ही नहीं है। और उसके पास डीमन कैरेक्टर भी है अपना हाँ ना, वही कि तो, मतलब अगर कुछ बड़ी चीज़ों के लिए लीड करना तो एक मैं तो डिफरेंट मुझे वो भी है याद भी नहीं वर्जन। आखिरी बार मैंने उसकी डीमन वाली एंट्रेंस कब देखी थी। लास्ट वही होगी मेरे हिसाब से, रोमन के अगेंस्ट जो एक्सट्रीम रूल्स में, नहीं रेसलमेनिया 39 में एज के अगेंस्ट जो मैच हुआ था हेल इन अ सेल, बाप रे, वो तो वो हो गया उसको, अब हो जाएंगे 2 साल, ये 2 महीने बाद भाई मतलब ये वापस से एक्चुअली मैं बहुत वेस्ट कर दिया इन्होंने। और पता है ऐसे रेसलर ना बहुत कम मिलते हैं आपको, कि वो इन रिंग पूरा क्राउड इन्वॉल्व हो जाए जिनके साथ। जे उसो तो बिल्कुल भी नहीं है वैसा। जे उसो अभी रिसेंट पता, ऐसे तो वैसे एकदम से पॉपुलैरिटी एले नाइट को मिली थी, लेकिन उसको कितना ही उसका दिख टाइटल पाया, रन क्या भी ही अच्छा दिखवाया। नहीं था यार। हाँ यूएस टाइटल रन भी कुछ सही नहीं था, अभी तो क्या ही बोलना। अभी मैं आपको मेनिया का कार्ड बताऊं फिलहाल, ठीक है। गुंथर वर्सेस जे ओसो फर्स्ट, टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, सीएम पंक रोमन सेथ ट्रिपल थ्रेट, केविन ओवंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन, सीना वर्सेस कोडी, ब्रॉन ब्रेकर शेमस, एजे स्टाइल्स लोगन पॉल, डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर, डेमन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर, लास्ट जेकब आर्टू वर्सेस जिमी ओसो। तो ये है करंट रूमर्ड कार्ड, मतलब हाईली जेकब पॉसिबल फाटू जो वर्सेस कि जिमी जा ऊसो, सकता है अगर कुछ। जिमी हाँ, और फिन बैलर और ये इसका कब लड़ाई हो गई अपने डोमिनिक की। ये मतलब इनके धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, प्रॉब्लम चलती रहती है बीच बीच में, नोक झोंक ये वो, तो पॉसिबिलिटी है कि तब तक जाके बिल्कुल ब्रेक ही हो जाए यार फिर। अच्छा कार्ड नहीं है ये, पर कितना टू बी ब्रेक, ऑनेस्ट। वही ना, मैं वही पूछने वाला था आपका कि आपकी क्या मेनिया 41 जो जैसी पहले दिख रही थी कि ये सीना ऑर्टन गोल्डबर्ग, मे बी ब्रॉक, उस टाइम लग रहा था कि ब्रॉक हो सकता है, रॉक कोडी, ये मतलब मेनिया होने वाली थी पंक सब मिला के, बट क्या आपकी एक्सपेक्टेशन लो हुई उसके बाद कि यार क्या हो रहा है? मतलब ये कार्ड सुन के ना मेरे को सच में बहुत ही ज़्यादा वो लगता है कि यार क्या मिस्ड अपॉर्चुनिटी है भाई। मतलब वही तो, जब आपके पास इतने बड़े बड़े टैलेंट्स हैं एक मेनिया को बिगेस्ट मेनिया बनाने के देखो लिए, ये तो मैं समझता हूँ कि और जॉन सीना चैंपियन नहीं बनेगा, 17 टाइम चैंपियन बनाने का उसको लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि मतलब ठीक है जॉन सीना वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर है सबके साथ में एसोसिएटेड, लेकिन तुम ये देखो कि कोडी रोड्स हार जाएगा, फिर जॉन सीना इवेंचुअली अपने टाइटल को गिव अप करेगा क्योंकि वो हारे। चलो इस पे बात आएगी, तो चलो इस पे कर लेते हैं जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर। हाँ ये सही बात है, 17 टाइटल पे सारा डिस्कशन होने वाला था, तो पहले तो यही क्वेश्चन था मेरा आपसे कि भाई क्या उसे ब्रेक करना भी चाहिए, मतलब 17 टाइम चैंपियन बनना भी नहीं चाहिए मतलब या नहीं? मैं फेवर में हमेशा रहूंगा, ठीक है। रिक फ्लेयर होल्ड करता है ना V16 का, तो वो दोनों टाई करे हुए हैं, बट देख मैं फेवर में तो हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से देखते हो ना, जब अगर आप सारी स्टैटिस्टिक्स और सब चीज़ें एक साथ लाइन में लाके उसको सोचने की कोशिश करते हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि जॉन सीना कोडी रोड्स को हराएगा, ठीक है, एंड देन ही विंस, और कोडी रोड्स गया, फिर जॉन सीना भी चला जाएगा, फिर यू जस्ट हैव अ टाइटल जिसके लिए आप एक टूर्नामेंट कराओगे या ऐसा कुछ कराओगे, और फिर उसके बाद आप नया चैंपियन लेके आओगे। आई थिंक या तो इसको बहुत अच्छे से इतना सही बुक करना पड़ेगा कि भाई वैसा भी ना लगे कि भाई एक पार्ट टाइमर या फिर एक ओल्ड टाइमर आ गया, उसने ले ली टाइटल, और अब वैसे तो खुशी होंगे लोग क्योंकि ऑब्वियसली रिटायरमेंट टूर है, पर अब यहाँ पे एक चीज़ है, रॉयल रंबल ऑलरेडी हार गया जॉन सीना, अब चेम्बर जीतना है नेक्स्ट स्टेप पे, तो अगर चेम्बर
जीत जाता सीना, तो फिर मैच होगा सीना वर्सेस कोडी का फॉर द WWE चैम्पियनशिप। अब ऐसा है कि वहाँ पे भी जाके अगर सीना हार गया तो WWE को भी बहुत बैकलैश मिलेगा। तो एक चीज़ जो मुझे लगता है कर सकती है WWE, वो ये है कि एट द एंड जब ये मैच की बिल्कुल एंडिंग मोमेंट्स आ जाए तो कोडी रोड्स अपना हील टर्न करके हराए। मैं तो आई विल डाई फॉर कोडी रोड्स हील टर्न भाई। उसका हील टर्न तो उसका हील टर्न उसमें बहुत अच्छा है। मतलब जितना अच्छा वही फेस ना, है उससे कोडी कहीं ज्यादा अच्छा हील है वो। हाँ हाँ, वही तो। अभी कोडी के धीरे धीरे लेयर्स दिखाना शुरू की WWE ने हील टर्न वाली, बहुत ही बहुत सटल है, अभी छोटी इस मोटी मैच में भी चीज़ें था। नोटिस करने वाली। हाँ हाँ, इसमें भी था, इसमें भी था। अभी शुरू से जब किया था एजे styles पे उसने स्टील स्टेप्स से अटैक कर दिया था, जबकि करना बनता नहीं था, मैच जीत चुका था। चलो रिसेंट टाइम्स में आ जाते हैं, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में उसने स्टील चेयर का यूज़ करके केविन ओवेंस को हराया था, फिर स्टील चेयर बाहर कर दी और जीत गया। उसके बाद रॉयल रंबल में अभी इतना ब्रूटलाइज किया केविन ओवेंस को, और उसके ऊपर चढ़ के वहाँ पे वो टाइटल रेज करना, वो सारे हील वाले मतलब जो जो सच हाँ, में वही फिर मैं वही चीज बोलने वाला था कि देखो इट डजंट मेक सेंस कि अगर जॉन सीना उससे लड़ने आ रहा है तो वो फिर फेस वर्सेस फेस करा रहे हो आप। फेस फिर पर वो फेस हो हील टर्न जाएगा। उसका बनता है वो ना, और वो भाई बहुत परफेक्ट है वो ना बहुत बहुत करेक्ट मोमेंट होगा उसके हील टर्न का अगर रेसलमेनिया में हो जाता है, क्योंकि वो बिगेस्ट बे फेस के अगेंस्ट करेगा वो हील टर्न, तो कोडी को मोमेंटम एकदम हीट मिल जाएगी। नहीं तो एकदम से बिल्कुल फैन फेवरेट है, एकदम से कैसे हील करेंगे, अगर करना है तो सीना के अगेंस्ट करेगा तो बहुत फायदा फिर, मिलेगा लेकिन उसके जीतना heel पड़ेगा character उसको को। सीना से। हाँ जीतना, फिर वो जीतेगा, फिर अब चाहे वो लो ब्लो लगा के जीत लिया, फिर कुछ भी वहाँ से समझ आएगी चीज़ और सही हो जाएगा। अब देखो मेन चीज़ सीना की पूरे इस जो भी रिटायरमेंट टूर है, यही है कि उसका एंड गोल है 17 टाइटल जीतना, जो कि इवेंचुअली मुझे तो पर्सनली लगता है वो जीत ही जाएगा। बट अगर वो चीज़, वो स्टोरी जो भी है, वो अगर रेसलमेनिया 41 में ही ख़त्म कर दी तो दिसंबर तक क्या करेंगे मेरे हिसाब नहीं, से। रेसलमेनिया पे WWE रिटायर को हो रहा यहाँ है पे ना कि पूरा चलेगा दिसंबर तक? नहीं 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 नहीं, वो दिसंबर तक चलेगा, दिसंबर में होगा। तो फिर वो ऐसा कर सकते कि कोडी ने एक हील टर्न कर दिया, अब इन दोनों सुपरस्टार्स की ट्रायोलॉजी करवा दो, समर स्लैम तक चलती रही स्टोरी लाइन। वहाँ पे फिर समर स्लैम में जाके सीना बेशक चैंपियन बने, क्योंकि समर स्लैम इस बार 2 नाइट्स का इवेंट होने वाला है, तो वो भी काफ़ी मेजर है। तो वहाँ जाके फिर सीना को जितवा सकते हैं उनकी 17 टाइटल, ताकि फिर समर स्लैम से लेकर दिसंबर तक हमें रेन भी अच्छा खासा देखने को मिल जाए, आधे साल का। फिर बेशक जो WWE यूनिवर्स इतने टाइम से चाह रहा है कि सीना वर्सेस ऑर्टन का मैच देखना है, रिटायरमेंट मैच ही होगा मेरे हिसाब से सीना वर्सेस ऑर्टन, तो वहाँ पे वो टाइटल ड्रॉप कर दे फिर ऑर्टन को, तो सही हो जाएगा। फिर कोडी वर्सेस ऑर्टन हो जाएगा बाद में अगली रेसलमेनिया के लिए सही से बुक, क्योंकि उनकी ये तो मतलब स्टोरी ये है ही काफी main। सही है अगर इसको आप टेक्निकली सोच के देखते हो, क्योंकि इसमें आप रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, और सिर्फ जॉन सीना, कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन इसको कैरी करेंगे, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग। वही 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 क्योंकि रोमन सेथ पे अभी टाइटल डालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसे भी रोमन, चलेंगे, सेथ और रॉलिंस, वैसे भी सीएम पार्ट पंक टाइम भाई स्टेबल है। तीनों टाइटल की, उनको अपने मैचेस में टाइटल की जरूरत नहीं है। हाँ अभी बिल्कुल भी मतलब इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ में, अगर करते हैं तो फिर बहुत ही फोर्स्ड चीज़ लगेगी कि भाई किसी उसके चक्कर में कर असल दिया। में क्या है, बट WWE अभी का वो पूरी भी स्टोरी, लॉजिक है ना कि वो कोडी रोड्स को हील टर्न इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि वो मेक अ विश और वो फेस टाइप दिखाते हैं, जैसे जॉन सीना वाला था ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली वो चीज़ है, बस वो है मेन फैक्टर जिस वजह से लगता है कि कोडी का हील टर्न थोड़ा मुश्किल है। पर पता है मेरे को बट लगता है यहीं पे क्यों, दिस इज एग्जैक्टली वेयर विंस मैकमैन जो है उसकी सोच बहुत ऊपर निकल जाती हाँ थी। एग्जैक्टली वही मैं वही चीज़ है कि ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं वो रोमन के साथ, तो फिर चांसेस बन जाते हैं कि भाई कोडी के साथ रोमन भी वो रेंस का चीज़ करवाई जा सकती है, हील क्योंकि टर्न एक्चुअली बहुत बहुत तगड़ा था। बहुत, और मेरे हिसाब से तो काफ़ी मेजर फैक्टर था जिस वजह से WWE ने रिवाइव किया अपने डूबते हुए दिनों से, हाँ, क्योंकि 2018-19 में WWE बहुत रद्दी हो गई थी, बहुत ही ख़राब हो गया था और कोई system। देखना नहीं चाहता था। मैंने एक्चुअली इसीलिए देखना शुरू किया क्योंकि वो पूरा ब्लड लाइन और रोमन रेंस का जो पूरा ट्राइबल चीफ वाली लाइन थी। हाँ वही वही पैंडमिक के बाद WWE ने एक्चुअल में रिवाइव किया सारी चीज़, जब रोमन का रेन चल रहा था, और ये 4 साल उसके नहीं होते तो फिर, और अभी भी देखो आप रिसेंट टाइम्स में सेथ हो गया, ड्रू हो गया, कोडी, रॉक, जितने भी सुपरस्टार्स है बड़े बड़े, उन सब की स्टोरी लाइन रोमन के साथ कनेक्टेड है, जबकि रोमन अपीयर भी नहीं हो रहा है टेलीविजन पे। वो मेन बीच में है और सबकी ऐसे धागे उससे जुड़े हुए हैं।
हाँ हाँ सब, हाँ एग्जैक्टली वही वाली चीज़ चली हुई है काफी इंटरेस्टिंग है। और पता है अब। मतलब आई देखो रोमन रेंस को मेरे को नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यू अभी टाइटल वाले सिनेरियो में लेके आना चाहेगा। आई थिंक उसको जरूरत भी नहीं है, नहीं लेके आया एग्जैक्टली तो हाँ, ज्यादा अच्छा है। रोमन, आई फील मुझे लगता है जब तक सेथ वर्सेस रोमन का मैच नहीं करवाना है सिंगल्स मैच आगे जाके, या तो सेथ वर्सेस रोमन वर्सेस डीन जब भी ये रिटर्न होगा 2027-28 मेरे में, को लगता नहीं डीन तब तक एम्ब्रोस जरूरत आएगा नहीं है अभी, रोमन की। अनलेस एंड अनटिल एईडब्ल्यू बंदी हो जाए। हाँ वो भी है, क्योंकि ऐसा तो सुना था मैंने कि शायद टोनी खान का मेन बंदा बन सकता है जॉन मॉक्सली, तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या बनता है वो आगे जाके। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ तो नेवर से भाई नेवर वो होता शेन रहता है। मैकमैन खरीद रहा था, मैंने सुना एईडब्ल्यू, क्या हुआ उसका? शेन के साथ कोई नहीं खरीद नहीं रहा था, मतलब हाँ डिस्कशन हुआ था कुछ टोनी और इसका, वो फोटो लीक हुई थी, बट आगे कुछ सामने नहीं आया, तो कुछ भी नहीं हुआ फिर। अच्छा हाँ सच, आपने अभी नेटफ्लिक्स पे आ गई डब्ल्यूडब्ल्यू, बट उन्होंने पीजी से इसको नॉन पीजी नहीं नहीं किया, करेंगे वो। जो कि बिजनेस वाइज तो उनका डिसीजन बनता है था, भाई क्योंकि वो स्लिम जिम का बच्चे वाली प्रमोशन कर ऑडियंस रहे हैं है। अपने पेपर व्यूज में, और फिर वो नॉन पीजी कर दें हाँ उसको, गाली गलौज करने लगे हैं, तो वो स्पॉन्सर भी लूज वही तो करेंगे। हाँ, जिसमें जिसमें ऑब्वियसली जिस स्टोरी लाइन में डिमांड होगी तो अब उनके पास लीनियंसी है कि अब वो कर सकते हैं जब भी उनका मन करे कि हाँ भाई ये स्टोरी लाइन डिमांड करती है उतना एजी जाना। मैं तो भाई जैसे इस रॉक के चीज़ साथ का हुआ था। इंतज़ार नहीं कर सकता कि इंडिया में नेटफ्लिक्स पे आ जाए अप्रैल में फटाफट। भाई ये बस सोनी बस वालों ने बहुत हाँ मनमानी कर ली अपनी यार, बहुत मतलब अरे इट हाँ इज़ सो इससे पथेटिक भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी चीज़। ओके, तो अब आ गए हम फाइनली उन सारे कमेंट्स पे जो कि भाई आप लोगों ने किए, और पूछते हैं भाई मोहित भैया से। तो फर्स्ट क्वेश्चन नवजोत सिंह की तरफ से आपके लिए, और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में काफ़ी जगह देखा मैंने, कि आपका फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कौन है? अब मुझे अंडरटेकर बहुत पसंद था शुरू से, बहुत ज़्यादा। और आपका फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच कौन है, कौन सा वाला है? यार एक नहीं है, बताया बहुत सारे हैं। मुझे मतलब मोमेंट्स हैं बेसिकली, मैचेस तो नहीं ऐसे बोल सकता मैं। अब जैसे मेरा एक मैच जैसे मुझे याद आता है, जैसे कोई पूछता है ये वाला क्वेश्चन, तो मेरे को अंडरटेकर वर्सेस शॉन वाला जो रेसलमेनिया मैच था, तो मेरे लिए वो है कि भाई इसको इसके ऊपर नहीं मेरे गया लिए कोई। तो वैसा नहीं आपके लिए? एडी गुरेरो वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच था, जिसमें एडी गुरेरो नो वे आउट में उससे टाइटल जीता था। वो मुझे बहुत पसंद, मतलब वो मैं बहुत छोटा था, और मैं अपने मतलब जब देख रहा था तो मैं सोफे पे बैठ के देख रहा था, जब एडी वो गोल्डबर्ग आके स्पीयर मारता है उसको। उसके पीछे की हिस्ट्री ये थी कि ब्रॉक लेसनर एक्चुअली गोल्डबर्ग को एलिमिनेट करता है रॉयल रंबल में। ओह ओके, ऐसा कुछ होता है। तो रॉयल रंबल की जस्ट बात थी नो वे आउट, एंड इन लोगों को उनका मैच सेटअप करना था ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग का, क्योंकि वो दोनों ही जा रहे थे रेसलमेनिया में मैच सेटअप करना था। तो गोल्डबर्ग आके ब्रॉक लेसनर को स्पीयर मारता है, एडी गुरेरो टाइटल उठाता है और उसको मारने के लिए वो करता है कि मैं टाइटल मार के और पिन करूंगा। वो उसको टाइटल मारने लगता है, वो उसको उठाता है, F5 मारता है, एडी गुरेरो रिवर्स करता है, DDT बना लेता है उसको टाइटल के ऊपर, और फिर जाता है रिंग पे चढ़ता है, और फिर वो मारता है। वही तो नहीं थी जो सेलिब्रेशन इतनी एडी गुरेरो के चैंपियन बनने पे होती है? वही बहुत मेरे को बहुत अच्छा वही मेरा है वो मोमेंट है मैच भाई, ना। मतलब कोर मेमोरी थी वो मेरे बचपन की। तो इसलिए तो बहुत बढ़िया मैच ये, मतलब कोर रेसलिंग फैन को ही पता हो सकता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ है। बहुत अच्छा था तो वो। और बड़े बड़े मैचेस, जिन लोगों ने एडी गुरेरो को लड़ते हुए देखा है ना, मतलब उस बंदे का, अनफॉर्चुनेटली मैं उनमें से नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने एडी गुरेरो को लड़ते हुए देखा है ना, मतलब वो ट्रीट था बंदा। जैसे होता है ना कि मतलब आप ठीक है, आप मैच में जो भी कर रहे हो, लेकिन जो एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है ना, वो हाँ एंटरटेनमेंट फैक्ट, हाँ वो हर किसी में नहीं होती। लाई चीट एंड स्टील वाला जो उसका था, वो लिटरली करता था कि मतलब चेयर उठा करके, अब उसने देखा कि रेफरी आ रहा है तो चेयर जमीन पे मारेगा, सामने वाले को पकड़ाएगा और लेट जाएगा खुद। उसका टाइटल रन वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, बहुत बढ़िया था वो होती है एक्चुअल अंडरडॉग स्टोरी ना, जो आगे भी चैंपियन रेलिवेंट रहे, ऐसा नहीं कि भाई बना दिया चैंपियन उसका पता ही नहीं क्या करना है। और ना पता है वो एक्चुअली देखो, अगर आप उसको साउंड माइंड से देखो ना, तो वो हील कैरेक्टर था, ठीक है, लेकिन वो चीजों को इतना एंटरटेनिंग रखता था कि पीपल एक्चुअली वांटेड हिम टू विन।
तो वो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। सही बात है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप द रियल चैम्प यश की तरफ से कि कौन सा रेसलर किस सुपर हीरो को रिजेंबल करता है, जैसे कोडी इनके लिए कैप्टन अमेरिका कोडी रोड्स होमलैंडर है भाई, बस वो हरकतें करनी शुरू करे तब मजा आएगा बस। अरे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्वेश्चन पूछा था पता कोडी से किसी ने कि भाई कभी होमलैंडर वाला ये चाहते हैं लोग देखना, तो उसने बोला था यार होमलैंडर बहुत ही बेकार इंसान है, मैं उतना नहीं हूँ कुछ इस तरह का। तो बनना थोड़ी है तुमको, तो कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है। वही ना। अच्छा ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा ही है, मैं आपसे 2-3 सुपरस्टार्स बोलता हूँ, आप बताओ वो किस सुपर हीरो को रिजेंबल करते हैं। ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर, ओके, थोड़ा थानोस टाइप लगता है वो, मतलब लाइक वैसा है कि ब्रॉक लेसनर को आप हल्क भी सोच सकते हो, बिकॉज ऐसा थोड़ा अनबीटेबल। हल्क मैं हल्क सोच रहा था। हाँ अंडरटेकर। अंडरटेकर को किससे जैसा रखोगे? थॉर नहीं, आई थिंक कोई डार्क कैरेक्टर Batman? टाइप वो लगेगा वो, शायद हाँ हो सकता है। और नेक्स्ट जॉन सीना। जॉन सीना कैप्टन अमेरिका। जॉन सीना तो है भी ना कोई सुपर हीरो, Peacemaker पीस में वो सुपर हीरो है ना। हाँ वो तो पहले से ही है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मोहित भाई का ड्रीम मैच, आपके लिए कोई ड्रीम मैच है जो अभी भी पॉसिबल है, हो सकता है? मतलब मेरे को पता है, मैं नॉस्टैल्जिया मैचेस के फेवर में कभी नहीं रहता, क्योंकि आप जितना उनको अपने दिमाग में सोच लेते हो ना, वो कभी वैसे नहीं बन पाते। क्योंकि आप सोचो भाई अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग की फाइट हो जाए तो मजा आ जाए, नहीं। ड्रीम मैच नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं स्टोरी लाइन एंजॉय कर लेता हूँ। मेरे लिए अभी भी एक ड्रीम मैच बचा हुआ है जो कि यही है, ट्रिपल थ्रेट सेथ वर्सेस रोमन वर्सेस डीन। ऑलरेडी वैसे ये मैच हो चुका है एक बार बैटल ग्राउंड, पता नहीं कौन सा गांजा फूक के करवाया था बट मैं चाहता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि अब काफ़ी इवॉल्व कर चुके हैं इनके कैरेक्टर्स। तब कुछ और था, अब काफ़ी डिफरेंट है। ऑब्वियसली मुश्किल है बट तभी ड्रीम मैच मेरे लिए। मतलब अगर करना हो ना तो फिर रॉक को इन्वॉल्व कर सकता हूँ मैं किसी मैच में, और रॉक। और कईयों के लिए अभी भी पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड, लेकिन वो ऐसे मैचेस है जो कि अब डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सीएम पंक वो स्टोन कोल्ड नहीं कर पाएगा। रॉक फिर भी लड़ लेता है, पिछले रेसलमेनिया में देखा रॉक, हाँ। तो रॉक के साथ करवा सकते हो आप। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि अब तो रॉ भी नेटफ्लिक्स पे आ गया मोहित भाई, रेगुलर एपिसोड्स का ब्रेकडाउन कर। नहीं भाई नहीं करेंगे, नहीं ब्रेकडाउन क्या करना है यार? मतलब आप देख लो ना, उसमें ब्रेकडाउन क्या करना है? और मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप बस देख के एंजॉय करो। और जैसे पूरी रॉ चल रही है, पूरी रॉ इंटरेस्टिंग नहीं होगी। लाइक उस एग्जैक्टली एक या 2 सेगमेंट होंगे जो देख के आपको मजा आएगा, बस वो भी कोई गारंटीड नहीं है। वही तो मूवी नहीं है कि भाई सब कुछ इन्होंने पता नहीं कितने साल लगा के स्टोरी। और मतलब ऐसा नहीं है ना कि उसके अगर शो भी है, ठीक है, शो के भी मैं एपिसोड्स ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उसके 8 ही एपिसोड आएंगे या 6 एपिसोड आएंगे। वो वीकली भाई वो तो चलेगी, आता ही रहेगा, वो तो चल ही रही है। एग्जैक्टली। अगले सी नेशन ने क्या बोल रहा है, मोहित भाई आप डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट क्यों नहीं बनाएंगे भाई? वो मत बोल। मैंने मोहित वर्स पे ऐसा सोचा है कि कभी अगर मुझे कुछ बहुत अच्छा लगा तो एक आध ऐसे अनस्क्रिप्टेड टाइप का वीडियो बना दूंगा, व्यू पॉइंट शेयर करने के साथ, ताकि उनके साथ भी हो जाए ना। मैं वो नहीं करने वाला कि वो चैनल खोल रहे हैं और रेसलिंग की बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि मतलब सिर्फ अपने लिए होती है, देखो एंजॉय करो एंड बढ़िया। सही चीज़ है। नेक्स्ट है विनय की तरफ से कि टेल अस योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी रिलेटेड टू एनी डब्ल्यूडब्ल्यू गेम लाइक स्मैकडाउन पेन। सच में आपने खेली गेम के बारे में बात नहीं की कभी? डब्ल्यूडब्ल्यू पेन वाज लाइक बहुत, मैंने बहुत खेला है अपने दोस्तों के साथ में। वो 5-6 लोग खेलते थे उसको। आपके प्लेस्टेशन था क्या उस टाइम पे? के रेंट पे वो करते थे। फिर अब हम लोगों ने इवेंचुअली कॉलेज में, मेरा एक फ्रेंड लेके आ गया था, तो फिर हम लोग कॉलेज में भी खेलते थे। तो वो बहुत मस्त गेम। अरे पेन आई थिंक अभी तक का सबसे अच्छा मैं मानता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू गेम। सही सब बहुत बढ़िया, क्योंकि वो फास्ट पेस था काफी, ऊपर से बहुत सारे एलिमेंट्स थे। उसका सीजन मोड जो है वो भी काफी बढ़िया था। सीजन मोड था, उसमें ब्लड था उसमें, और क्या क्या नहीं कर सकते थे आप। इट हैड एवरीथिंग। बहुत टाइप्स के मैचेस थे। अभी खेलते हो आप कोई डब्ल्यूडब्ल्यू? हाँ मैं सारे हैं मेरे पास, जो हर साल आते हैं, हर साल ले लेता हूँ चूतियों की तरह। अच्छा रहते वही सेम मैकेनिक। अभी मार्च में आने वाला है फिर से। हाँ अभी, हाँ 2K25 इस बार तो शायद ओपन वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, देख लेंगे।
तो इतने लिए हैं तो वो भी ले लेंगे। पर वही है कि इनका एडवर्ट जो जिस तरह मार्केट करते हैं वो लगता है बड़ा, पता नहीं क्या ही आ जाएगा इस बार। तो हर बार मैं ना उसको थोड़ा रिलैक्सिंग उस पे लेता हूँ, क्या तो कुछ करने को नहीं है, आधा घंटा फ्री है तो एक आध मैच खेल लिया, कुछ कर लिया। हाँ मैच एक वो माई करियर चलता रहता है मेरा, अभी भी चल रहा है 24 वाले में भी, जो करियर होता है ना। अच्छा, तो वो खेलता रहता हूँ मैं धीरे 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 धीरे। मेरे लिए ना मतलब ऑब्वियसली मैं गेम डब्ल्यूडब्ल्यू गेम्स का तो फैन हूँ, लेकिन पता थोड़े टाइम बाद वो हो जाता है। ऑफ कोर्स हो ही जाएगा, क्योंकि आप देखो अगर तुम उसको 2-3 साल के उठा के देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है उनमें। जब तक आप दोस्तों के साथ नहीं खेल रहे हो ना वो गेम में नहीं बनेगा मज़ा, अकेले में नहीं बनेगा। सही बात है। नेक्स्ट एक रैपिड फायर आपके लिए, भैया रेडी हो जाओ, फटाफट आंसर्स करते हैं। फर्स्ट, ऑस्टिन थ्योरी और अंड्राडे। भाई अंड्राडे आई थिंक। ऑस्टिन थ्योरी भी अच्छा है वैसे तो, बट ठीक है अंड्राडे। अंड्राडे। ब्रॉन ब्रेकर और गुंथर। गंथर, आई लाइक गंथर। सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर। सेथ रॉलिंस, मुझे सेथ रॉलिंस बहुत अच्छा लगता है। ओके, जॉन सीना और रोमन रेंस। ओ ये तो है रोमन रेंस। ओके, द अंडरटेकर और द रॉक। अंडरटेकर। ओके, बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर। बेकी लिंच। नाउ लास्ट है टिफनी स्ट्रैटन और निकी बेला। इन लुक वाइज समझे क्या बोला? समझ मैं मेरे को दोनों ही नहीं पसंद इतनी, लाइक ठीक है, ओवररेटेड आई थिंक। ओ हाँ सही 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 ओवररेटेड तो है थोड़ी। हाँ मतलब लुक वाइज बोल रहा हूँ, रेसलिंग वाइज फिर भी टिफनी बढ़िया रेसलिंग वाइज बहुत। अच्छा अगला भी इन्हीं की तरफ से शायद। मोहित भाई, अगर आपको चांस मिले कोई फिल्म बनाने का तो कौन से डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स को एज हीरो एंड हीरोइन कास्ट करोगे? मतलब मेन लीड्स किन को लोगे आप, क्योंकि जो आपको लगता है प्रोमोज बढ़िया कट करते हैं? बेकी लिंच अच्छे प्रोमो कट करती है। रिया रिप्ली इज नॉट सो गुड विद मेल में। और मेल में हीरो में मेल रेसलर कौन है? सेथ रॉलिंस। सच सही में मेरे को लगता है काम कर सकता है बहुत, क्योंकि वो अभी था भी शायद पर कट हो गया शायद उसका ना, पता चल जाएगा कैप्टन मैंने। हाँ नेक्स्ट है कार्तिक चौहान का कि भाई जब डब्ल्यूडब्ल्यू नेटफ्लिक्स पे जाएगी तब बहुत से लोग डब्ल्यूडब्ल्यू देखना छोड़ देंगे। ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है भैया लोगों का कि भाई नेटफ्लिक्स पे जाएगी तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स से शायद ये ज़्यादा। नेटफ्लिक्स का सबसे सस्ता प्लान कितने का है? 200 रुपये का ही है आई थिंक। 150 रुपये का है सबसे जो मोबाइल वाला है। और सोनी का? तो सोनी का ये था कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू सब्सक्रिप्शन अलग से निकाली थी, 300 रुपये की थी वो पूरे साल भर के लिए, अगर सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू वाली लेते हैं तो। तो ये था। और टीवी से हट जाएगी ना। हाँ टीवी पे नहीं आएगी अब से, तो वो इसके लिए थोड़ा सा कंसर्न है। बट मुझे लगता है ले सकते हैं यार देखो 150 रुपये का मेरे को लगता है कि यार 150 रुपये महीने भर में देना इज नॉट अ बैड डील, क्योंकि सोनी में 5 रुपये पर डे पड़ रहा है शायद। एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, जैसे मान लो अगर मैं कोई स्पेशल खत्म हो गई और उसके बाद वो अपना पोस्ट शो चालू कर देते हैं, अब मुझे वो स्पेशल देखनी है पीछे करके तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ अनलेस एंड अनटिल इट एंड्स। तो वो मैं मेरे को नहीं देखना यार तुम्हारी बतो, मैं क्या करूंगा वो बातें सुन के तुम्हारी। हाँ, मैं अपना ओपिनियन खुद बना लूंगा। अगर मुझे पीछे का कुछ देखना है तो आप वो मुझे देखने दो। फिर उसके बाद अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट आ रहा है और मैं लेट हो गया ट्यून करने में, तो पहले वो मुझे 30 सेकंड का ऐड दिखाएगा। वही, और बीच में भी हाँ, वो आप रिप्ले करते हो तो वो पूरा ऐड बीच में भर दिया उन्होंने। भाई मैं क्यों देखूं ऐड? वो तो मैं तुम्हारे पैसे दे चुका हूं जब। वही तो, फिर भी ऐड दिखा रहे हैं। नहीं, फॉर वंस मैं बहुत ग्लैड हूं कि ये सोनी से हट के नेटफ्लिक्स पे जा रहा है। नेटफ्लिक्स सच में अभी जो कोई देख भी रहा है यार, देखो 5 रुपये पर डे पड़ रहा है, उससे ज़्यादा खर्चा हम आए फालतू चीज़ों में कर देते हैं भाई। तो और नेटफ्लिक्स का ना यूज़र इंटरफेस भी बहुत बढ़िया है। अभी मैं बहुत मतलब अभी आया मैं अभी नेटफ्लिक्स पे ये सब देखने, तो मस्त है, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, बढ़िया लगता है, जैसा लगता है ऑफलाइन चला रहे हैं। बता ऐसा एक्सपीरियंस होता है वो मैं बता मतलब वो ये जो है ना नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप मैंने रॉ नेटफ्लिक्स का डेब्यू एपिसोड ना नेटफ्लिक्स पे देखा था वीपीएन यूज़ करके।
उस पे भी बहुत बढ़िया चल रहा था, मस्त बिल्कुल मक्खन की तरह। जैसे तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है ना कि इवेंचुअली जो अपना टीवी केबल चलता है ना यहाँ पे, जो टीवी टाटा स्काई, ये सब ऑब्सोलीट हो जाएगा। ये तो 5 होने to 10 वाला है years from बहुत, now हाँ। सब चीज़ें स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत, धीरे धीरे जा ही रही है। हाँ वही, आई थिंक 2030 तक हो जाएगा टीवी वाला हाँ, ये ये डिश लगाने वाला धीरे धीरे system। बहुत स्पीड से होने लगा, क्योंकि स्मार्ट टीवी आ रहा है सबके घर, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है। हाँ, और लोगों के जो फेवरेट शोज है, जो टॉप शोज होते हैं, सब कुछ तो देखता नहीं हर कोई, टॉप शोज जा रहे हैं अब OTT पे, तो फिर घर पे जब ये लेंगे समझ लो बंदे मम्मी eventually। पापा न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ आ रही पूरी की पूरी आ चुकी है स्ट्रीमिंग पे। उसके बाद अगर आप मम्मी सीरियल देखती हैं, वो भी शिफ्ट हो रहे हैं स्ट्रीमिंग पे। सीरियल्स के ये टाटा स्काई वगैरह देखना गायब हो जाएगा। डिज्नी वाले डिज्नी पे चले जाएंगे सीरियल्स देखने, अपने मैच्योर ऑडियंस वाले नेटफ्लिक्स पे आ जाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेप है जो होगा आगे जाकर, वो उन लोगों ने ले लिया है। क्रिकेट चैटर ने बोला ये क्या बोल रहे हैं भाई, कहते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो और उदित नारायण बेटर लिप लॉकर। उदित नारायण still wins by a very long margin. जेन, लास्ट है जेन का, कि हु इज द गोट ऑफ WWE इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके लिए एक बोलना मुश्किल है, ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ कि आपके माउंट रशमोर पे कौन होंगे सुपरस्टार। अच्छा, अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रॉक और ट्रिपल एच। तो मैं पता बहुत कंफ्यूज था कि मैं अगर रखूँ तो मैं किसको रखूँगा। आपने बहुत सही किया। मेरे लिए जॉन सीना, द अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड, एंड लास्ट में मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। पता कई बार लगता है कि हल्क होगन, विंस मैकमैन या रोमन, पर अभी डिसाइड नहीं हुआ है। रैंडी ऑर्टन हो सकता है, ट्रिपल एच भी हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल एच ने सिर्फ एज रेसलर नहीं बट आगे भी बहुत किया। मैं रॉक की जगह जॉन सीना को रखना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक कि रॉक जो है ना वो शिफ्ट होता रहता है। हाँ हाँ, जॉन सीना ने ना मतलब इंडस्ट्री को ऐसे टाइम पे कैरी किया व्हेन देयर वाज नो वन। हाँ, जब सभी छोड़ के चले गए थे, स्टोन कोल्ड हो चाहे रॉक हो। वो एक फेज आया था कि एवरीवन रिटायर्ड और अब इंडस्ट्री कैरी करने के लिए वही एक बचा हुआ है। क्योंकि एक्चुअल माउंट रशमोर पे वही रखने मतलब बनते हैं जो सच में WWE को कैरी फॉरवर्ड किया उनके मुश्किल टाइम में, जब WWE अपने ऐसे डिक्लाइन पे थी। अरे एक और है, पलश गुप्ता ने लिखा है कि PJ वर्सेस बादल कब होगा। वो तो वही बताएंगे भाई। तो आप स्पेशल गेस्ट रेफरी हो गए, वही बताएंगे कब करना है उनको। तो यार यही थे सारे क्वेश्चंस और यही थी सारी बातें फिलहाल तो। अच्छा हाँ, अब एंड करना तो उससे पहले एक चीज़ बता दो, आप थोड़े दूसरे जॉनर से आते हो, तो सबके लिए, ऑडियंस के लिए एक मूवी और एक सीरीज़ रिकमेंड करके जाओ जो आपके लिए बेस्ट हो, रिसेंट टाइम्स में देखी हो या ऑल टाइम ही फेवरेट हो या जो भी। मैं भी तो अभी मैंने कल वो एक देखी थी, कोरियन मूवी है अपने उसकी, गैंगस्टर कॉप एंड डेविल। ये है मिस्ट्री एक्शन, तो एक्शन तो इतना नहीं, मिस्ट्री थ्रिलर। और सीरीज़ मैंने रिप्ली ख़त्म करी अभी, नेटफ्लिक्स पे है। रिप्ली बहुत अच्छा शो है, पूरा ब्लैक एंड वाइट है। ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जो कुछ नहीं करता अपनी लाइफ में, सिर्फ फ्रॉड करना जानता है। ऐसा होता है ना कि बहुत सोच समझ के, एक नॉवल पे है टैलेंटेड मिस्टर रिप्ली, उसके ऊपर उन लोगों ने बनाई है, बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ रखी है। देख मज़ा आएगा, देखोगे तो। सो नाउ यू हर्ड फ्रॉम दी OG, एक बार चेकआउट जरूर करना, मैं भी करूंगा डेफिनेटली। बाकी नया आगे से इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने हैं भाई, तो बस क्लिक ही करना सब्सक्राइब बटन पे कर दो। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल दैट टाइम दिस इज जय एंड मोहित भैया बाय बाय, साइनिंग आउट।